नमस्कार, मैं हूं ज्योतिष आचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। मीन राशि यदि आपका है तो जनवरी 2022 में आपके राशिफल आपको क्या देना चाहते हैं। ग्रहों की व्यवस्था जो मासिक राशिफल को दिखाते हैं वह क्या कहते हैं, जबकि बड़े ग्रह जो वार्षिक राशिफल को दिखाते उनका प्रभाव भी आपके राशि मंडल पर क्या कहते हैं। इन सब को यदि देखा जाए तो मीन राशि वालों के जीवन में क्या होने वाले हैं वर्ष के शुरू महीने में। इसका अर्थ है कि वर्ष की शुरुआत अगर अच्छे से हो जाए तो बहुत अच्छा है। आगे देखें क्या होता है। जब आपका स्वयं शरीर का स्वामी, राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी गुरुदेव है और हानि घर में बैठे, विदेश घर में बैठे, लंबी यात्रा घर में बैठे, तो क्या होगा। एक बात तो है कि आप जनवरी में ही प्लानिंग बनेंगे बाहर जाने के, नए वर्ष में आप विदेश यात्रा करेंगे या आपके स्थान बदलेंगे। जहां आप रहते आ रहे बहुत दिनों से स्थान बदलेंगे, जहां बहुत दिनों से काम करते आ रहे हैं वह कार्य स्थल भी बदलेंगे। कभी कभी नेचर जो जॉब का है वह भी बदल जाएगा, क्योंकि कर्म के मालिक भी हैं और बदलाव घर पर बैठे हैं 12वां। और इसी अवधि में बहुत लोग शिक्षा से रिटायरमेंट भी ले लेते हैं। ऐसी स्थिति को भी दिखा रहे हैं जनवरी माह में। तो कर्म, रोजगार और हेल्थ वाइज यहाँ उतार चढ़ाव है। हेल्थ वाइज अगर देखें तो थोड़ा पुराने रोगों से भय बना हुआ है। शनि पुराने रोगों को जन्म देते हैं और उनकी दृष्टि है। तो क्या होता है कि शनिदेव आपके पुराने रोगों को जन्म दे करके आपको परेशान कर सकते हैं। नए रोगों का आक्रमण बहुत कम है, फिर भी हेल्थ वाइज परेशानी तो बनी हुई है नए वर्ष के शुरू माह में ही। वहाँ सतर्क रहे। अचानक चोट चपेट के योग भी बन सकते हैं। वाहन चलाते समय ध्यान दें, वाहन घर के मालिक के साथ है शनिदेव। और गुरुदेव का छठे एक्सीडेंट घर पर दृष्टि भी है जो आपके लग्न के स्वामी है। अब देखते हैं होता क्या है। जब हम दूसरे योगों की बात करते हैं तो राहुदेव तीसरे घर में पराक्रम को बढ़ाए हुए हैं। कहीं से भी आपको निराश नहीं होने देंगे, चाहे जिसकी भी प्रहार पड़े, शत्रु की प्रहार पड़े या रोग का प्रहार हो। आप हमेशा मजबूती कायम रखेंगे, निर्भीक रहेंगे, निडर रहेंगे, शक्ति से आप अपने आप को कायम रखेंगे। घबराने वाली स्थिति नहीं है। लेकिन शनिदेव तो कहीं न कहीं सुस्ती और लेजीनेस डालेंगे ही। तो काम टालना नहीं है। जिस काम को आपने टाला वह पेंडिंग में चला जाएगा, इसलिए काम टालने से बचे। अगर आपको सफलता चाहिए तो निश्चित तौर पर आप अनुशासित होकर, पंक्चुअल होकर के किसी काम को करें। देखिए उसमें आप सफल होंगे। शनिदेव की कृपा आपके लगने पे है। और मीन वाले उदारवादी होते हैं, सामाजिक होते हैं, काल्पनिक भी होते हैं, कल्पनाशीलता उनके अंदर है, तो धार्मिक भी होते हैं। इन सब क्षेत्रों में रुझान स्वाभाविक बढ़ेंगे कि स्वयं लगन शरीर के मालिक ही तो मुख्य स्थान में चले गए हैं। तो उन सब क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ेगी और उसमें गति भी मिलेगी। अब देखते हैं मंगलदेव केतुदेव अंगारक योग बना के आपके भाग्यस्थान बैठे, वहीं स्वगृह मंगलदेव भी है, पिता स्थान है, आपके भाग्य है। विदेश लंबी यात्राएं हैं, यहाँ अवरोध दिखा रहे हैं लेकिन जाना तो है। लेकिन पिता की तरफ से कुछ परेशानियां दिखाई देती है, कुछ गुप्त, कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो पिता की तरफ से दिखाई दे रही है। आप भी परेशान हैं और पिता भी परेशान है। कभी कभी भाग्य आपके अचानक धोखा भी दे सकते हैं और कभी कभी अचानक आपके भाग्य चमकेंगे भी। क्यों? तो यहाँ स्वगृही मंगलदेव और वहीं केतु अंगारक योग, तो कभी कभी धोखा भी देंगे और कभी कभी अचानक चमकेंगे। भाग्य का इतना सहयोग तो जरूर मिलेगा। इसके अलावा छोटे भाई बंधु से आप बच के रहेंगे, वहां झगड़े विवाद दिखते हैं। उसके बाद भूमि भवन प्रॉपर्टी के कार्य में आप सतर्क रहें, वहां फंसने की बात है। षष्ठेश झगड़े का मालिक देख रहे हैं सूर्यदेव, शुक्रदेव अष्टमी। जैसे ही आपने कोई जमीन खरीदा, अपने नाम से बुक किया, एग्रीमेंट की, आप देखेंगे वो उलझना शुरू हो जाएगा। फंसने की स्थिति, उलझने की स्थिति, यहां तक कि मुकदमे और झगड़े की स्थिति को जन्म देता है।
इसलिए भूमि भवन संबंधित कोई भी काम को अभी पेंडिंग रखें। घर में भी माहौल थोड़ा सा गर्मा गर्मी है, झगड़े चलते रहेंगे और आप अपने मूड को भी थोड़ा नियंत्रण रखें। घर में झगड़े होते हैं तो आप बाहर निकल जाएं, अच्छा रहे, उसमें ना इन्वॉल्व हो, नहीं तो वह बृहद रूप ले लेगा। रिश्ते नातों कुटुंबों में भी कुछ विवाद झगड़े हो सकते हैं, वहाँ मुकदमे के योग भी बनते हैं। माता की स्थिति भी ठीक नहीं है, उन्हें रोग परेशान कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों से डर है, भय है, झगड़े विवाद के योग है। बड़े भाई बहन आपके सहयोगी है, पिता की तरफ से भी कुछ सहयोग मिलता रहेगा। जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब की जब बात होती है तो निश्चित तौर पर कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति। छठे घर का मालिक, कंपटीशन के मालिक सूर्यदेव वहीं दिग्बली होकर बैठे हैं आपके कर्मस्थान में और मोहर लगा दिए हैं गवर्नमेंट सेक्टर को। धनु राशि, सूर्य भी वहां बैठे हैं अष्टमेश होकर के, पराक्रमेश होकर। इसका मतलब है कि हर तरफ अपनी जॉब को प्राप्ति करने के लिए आपको अपने पराक्रम, अपने संघर्ष, अपने प्रतियोगिता, कंपटीशन के माध्यम से ही मिलेंगे। जनवरी में कोई भी अगर मीन राशि वाले जॉब पाते हैं तो निश्चित वो कहेंगे कि बड़ी संघर्ष और परिश्रम से प्राप्ति हुई है। होंगे जरूर, योग है, मिलेंगे जरूर। लेकिन जिनको मिलेंगे वो यह बात जरूर कहेंगे कि आसानी से नहीं प्राप्ति हुई, लेकिन मिलेंगे, बहुत अच्छे जॉब मिलेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में जो है उनके प्रमोशन भी होंगे। संघर्ष से बहुत दिनों से प्रमोशन पेंडिंग है, इंक्रीमेंट पेंडिंग है, तो अब जा करके इस माह में हो सकता है सफल हो जाए, नहीं तो आगे अगले महीना में मिलेंगे। चलेंगे जरूर, मिलेंगे जरूर। तो इस तरह आप जॉब प्राप्ति कर सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। ऊंचे लेवल के जॉब, IAS IPS की तैयारी में, प्रशासनिक विभाग में कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट है। बिजनेस में जब हम देखते हैं तो उनके स्वामी एकादश भाव में है, शनिदेव एकादश के मालिक के साथ, माने लाभ घर में लाभ के मालिक के साथ आपके बिजनेस के मालिक बैठे हैं, तो फिर आपके बिजनेस में लाभ तो होनी ही चाहिए, यहां तो कोई शक नहीं है। किस तरह का बिजनेस, जो भी बिजनेस पुराने आपके चलते आ रहे हैं वह लाभ देना शुरू करेंगे 2022 में। जनवरी से निश्चित लाभ देंगे, क्योंकि पुराने बिजनेस से लाभ, नए बिजनेस की संभावनाएं कम है जनवरी में, भले अगले माह में हो, लेकिन पुराने बिजनेस आपके बहुत अच्छे साथ देंगे। पुराने पार्टनर आपके वापस लौट के आएंगे, फिर उससे आपकी पार्टनरशिप जमेगी और नए पार्टनरशिप अभी नहीं हो सकते हैं। उसके बाद देखेंगे कि बिजनेस से आपके बहुत अच्छे लाभ हो रहे हैं, धन की प्राप्ति हो रही है, बिजनेस बहुत अच्छे चल रहे हैं। एजुकेशन, शिक्षा में उतार चढ़ाव तो है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। यह उतार चढ़ाव बना ही है, लेकिन आप अगर अपने अंदर दो बातों को रख लें। देखिए, शनिदेव जब दृष्टि डालकर किसी घर को बिगाड़ते हैं, पंचम शिक्षा घर है, उस शिक्षा का घर है, उसे बिगाड़ रहे मां दृष्टि के द्वारा। तो जब शनिदेव दृष्टि द्वारा या अपने गोचर द्वारा बिगाड़ते हैं तो दो नियम को याद रखें। शनिदेव की जो नेचर है ठीक उसके उल्टा में आप काम करें। वो स्लो है, आप अपने काम में तेजी दिखावे। वह आलस्य है, आप अपने काम में अनुशासित होकर करें, खूब पंक्चुअल होकर करें। मेहनती जरूर है तो मेहनत तो करना ही है। तो आप जैसे ही ऐसे इन दो बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे कि अनुशासित हो करके और समय पर आप पढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर शनिदेव आपको कोऑपरेट करेंगे, कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। उस शिक्षा की प्राप्ति के लिए जो बात चल रही है उसमें भले बाधा हो, लेकिन बाद में तो होंगी, प्राप्ति होगी। तो इस तरह आपके शिक्षा में आप सुधार कर सकते हैं। गुरुदेव 12वें स्थान में बैठ करके रोग, ऋण, शत्रु को देख रहे हैं। ऋण से आप तो मुक्ति दिलाएंगे ही, कहीं से धन आएंगे, बड़े धन की प्राप्ति होगी, तभी तो मुक्ति होगी। उसके बाद रोग से भी, रोग है तभी तो मुक्ति होगी, उससे भी मुक्ति दिलाएंगे। शत्रु से भी आपको बचाएंगे। गुप्त शत्रु कोई परेशान कर रहे हैं तो उससे आपको बाहर निकालेंगे या शत्रुता को सुलह कराएंगे। लेकिन मुकदमा वाली कोई बात है तो वह चलते रहेंगे, भले आपको कोई सजा नहीं हो भी हो सकती है, चलते रहेंगे।
उसके बाद अष्टम स्थान पर गुरुदेव की दृष्टि है। जो गुरुदेव अष्टम स्थान से आपको घड़े खजाना, अचानक धन की प्राप्ति कराएंगे। पैतृक संपत्ति संबंधित बात चल रही तो उसमें आपको लाभ दिलाएंगे। प्रॉपर्टी स्थान पर दृष्टि है, इसलिए पैतृक संपत्ति से प्रॉपर्टी की प्राप्ति। और नए प्रॉपर्टी खरीदने में बचे, लेकिन जो प्रॉपर्टी आपके मुकदमा में पूर्व से चलते आ रहे थे और जिस प्रॉपर्टी में झगड़े विवाद पूर्व से लगे हुए थे, उस प्रॉपर्टी से आप बाहर निकल सकते हैं जनवरी में। यह एक खुशखबरी प्रॉपर्टी के लिए बहुत स्पेशल है। गुरु की दृष्टि है, अशुभ प्रभाव भी जबरदस्त है, इसलिए प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आप निश्चित नया खरीद सकते हैं। शुक्रदेव की कृपा है, लेकिन दोनों तो ग्रह हैं उलझाने वाले, इसलिए सोच समझ के काम करें या इस माह में छोड़ दें। बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, धन की प्राप्ति होगी। अच्छा, उसके बाद रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी, इन सब से आप खास तौर पर पड़ोसी और मित्रों से सावधान रहें। छोटे भाई बहन से भी सावधान रहें, वहाँ झगड़े विवाद देख सकते हैं, हानि के योग। हितैषी में और परिजन जो आते हैं उसमें दाम्पत्य जीवन प्रमुख है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छी स्थिति है, मधुरमय है, सुखमय है। विवाह की बात चल रही है तो यह अलग बात है, जनवरी में तो विवाह होंगे नहीं, लेकिन विवाह की बात चल रही है तो वहाँ से कोई निराशा भरी बात भी नहीं है। बात बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन शुभ संकेत है कि जहाँ आपके जैसे अचानक आपने जनवरी में ही कोई बात देखा सुनी की बात की, तो वह जरूरी नहीं है कि उसमें बात बनेंगे, लेकिन पूर्व से आप देखते आ रहे थे कहीं अपने विवाह के लिए वरवधू की तलाश में थे, जो पूर्व से पीछे 2021 में, तो आप पाएंगे वहाँ बात बनने की संभावनाएं अधिक है। क्योंकि जब सातवें के मालिक इनकम स्थान में हो, इच्छा पूर्ति घर में हो, तो विवाह से जुड़ी हुई जो इच्छा है वह पूर्ण होते हैं। कोई तरह के टूटने की बात हो रही है, डाइवोर्स की बात हो रही है, तो वो रुकेंगे। वहां ऐसे संयोग नहीं, अगर आप रुक लेते हैं आगे तक तो फिर स्थिति बदल जाएगी। तो इस तरह आप देखते हैं कि दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता है, वैवाहिक जीवन में भी आप देख रहे हैं कि बात बनने की दिखती है। इस माह में योग अच्छे हैं। और किसी तरह के मुकदमे झगड़े हैं तो आपके उसमें आप निकल जाएंगे, बाहर होंगे। बाहर जाने की बात हो रही है तो विदेश जाने की योग प्रबल है। और साथ साथ में हेल्थ वाइज उतार चढ़ाव रहेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि मीन वालों के लिए जनवरी 2022 क्या देने जा रहा है, आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।